22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरन घाटी में दोपहर का सूरज चमक रहा था। पर्यटक जिपलाइनिंग और घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। अचानक दोपहर 1:15 बजे शांति चीख पुकार में बदल गई। पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए 3 खूंखार आतंकी सुलेमान शाह, हमजा, अफगानी और जिब्रान हाथों में मचार कार्बाइन लिए जंगलों से निकले। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बैसरन की हरी घास निर्दोषों के खून से लाल होने लगी। यह हमला अचानक था, निर्दयी था और पूरी तरह से भारतीय पहचान को निशाना बनाने के लिए रचा गया था। आतंकियों ने लोगों को कतार में खड़ा किया। उन्होंने मजहब पूछा और हिंदुओं को अलग करना शुरू किया। कुछ पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा गया ताकि उनकी पहचान पुख्ता हो सके। जो हिंदू पुरुष अपनी पहचान नहीं छुपा सके, उन्हें उनकी पत्नियों के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार दी गईं। 26 लोग शहीद हुए, जिनमें शुभम द्विवेदी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे नवविवाहित युवक शामिल थे। हमले के तुरंत बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट ने टेलीग्राम पर जिम्मेदारी ली। टीआरएफ असल में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा है। उन्होंने दावा किया कि यह हमला अनुच्छेद 370 हटने के विरोध में था। बीजेपी नेतृत्व ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि हमलावरों को पाकिस्तान में विशेष ट्रेनिंग दी गई थी और उनके हैंडलर सीमा पार बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई। उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक भीषण प्रतिशोध का संकल्प था। उन्होंने सेना को पूर्ण ऑपरेशनल फ्रीडम दी। मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए, दुश्मन को वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। उन्होंने खुद इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। यह नाम उन विधवाओं के प्रति सम्मान था जिनका सुहाग पहलगाम में छीन लिया गया था। तो मोदी जी ने दुनिया को संदेश दिया कि नया भारत अब केवल रक्षा नहीं, बल्कि प्रहार करेगा। सैन्य कार्रवाई से पहले भारत ने कूटनीतिक प्रहार किया। मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को देश से निकाल दिया। बीजेपी के नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंक का गढ़ घोषित करवाया। भारत की इस आक्रामक नीति का असर हुआ। दुनिया ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भी भारत की चिंताओं को सही ठहराया। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया, लेकिन असली इंसाफ अभी बाकी था। भारतीय सेना ने घाटी के अंदर ऑपरेशन महादेव शुरू किया। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आतंकियों के भागने के रास्तों को ट्रैक किया गया। पता चला कि मुख्य हमलावर हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में छिपा है। सेना की पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों ने रात के अंधेरे में घेराबंदी शुरू की। हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई। मोदी जी खुद वॉर रूम से पल पल की जानकारी ले रहे थे। आतंकियों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 7 मई 2025 की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोके में आतंकियों के 9 लॉन्च पैड्स पर हमला किया। सटीक मिसाइलों ने लश्कर और टीआरएफ के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इसमें 100 से अधिक आतंकी और उनके ट्रेनर्स मारे गए। भारत ने स्पष्ट किया कि यह हमला केवल आतंकी ठिकानों पर था, किसी नागरिक पर नहीं। यह भारत की सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन था। स्वदेशी हथियारों और राफेल विमानों ने दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह नाकाम कर दिया। दाची गांव के जंगलों में अंतिम लड़ाई हुई।
भारतीय जांबाजों ने हाशिम मूसा और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया। कई घंटों की गोलीबारी के बाद पहलगाम के खूनी दरिंदों को मिट्टी में मिला दिया गया। उनके पास से अमेरिकी मचार कार्बाइन और पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए। तारीख 7 मई, वक्त रात के ठीक 1 बजे। बिना किसी चेतावनी के आसमान फट पड़ा। राफेल, सुखोई, तें सब तैयार थे, लेकिन हमला गोलियों से नहीं, ब्रह्मोस की रफ्तार से होना था। पहला प्रहार आतंकी नेटवर्क के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर, जहां से घुसपैठ और साजिशें रची जाती थीं। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक कुल 9 ठिकाने बहावालपुर, मुरिद के सियालकोट, शाकरगढ़ तबाह कर दिए गए। 25 मिनट, बस 25 मिनट में आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। ड्रोन भारतीय सीमा की ओर बढ़ते हुए रात के अंधेरे में चुपचाप, तेजी से। उनका मकसद साफ था, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। लेकिन इस बार भी भारत तैयार था। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली पहले से सक्रिय थी। रडार ने हर हलचल पकड़ ली। जैसे ही ड्रोन सीमा के पास पहुंचे, इंटरसेप्शन शुरू हुआ। ना घबराहट, ना देरी, सटीक ट्रैकिंग, और एक के बाद एक सभी ड्रोन हवा में ही खत्म। आसमान फिर से शांत था, लेकिन इस बार पूरी तरह भारत के नियंत्रण में। भारत ने अपना सबसे सटीक कदम उठाया। एक के बाद एक निशाने तय थे, और हर निशाना पहले से लॉक। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुरीद के, जहां साजिशें पलती थीं, जहां से आतंक की जड़ें फैलती थीं। हर ठिकाने पर सिर्फ एक ही वार, लेकिन पूरी ताकत के साथ। इसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों में मुजफ्फराबाद, कोटली, चक्सवारी और सियालकोट के पास के ठिकाने, कोई गलती नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। सिर्फ 25 मिनट और 8 बड़े ठिकाने मलबे में बदल चुके थे। यह हमला नहीं था, यह एक साफ संदेश था। इस बार चोट गहरी थी। जवाब देना आसान नहीं था। घबराहट में पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिका को कॉल किया, डोनाल्ड ट्रंप से मदद की गुहार लगाई। दूसरी तरफ ट्रंप ने तुरंत पीएम मोदी को फोन किया। कॉल का मकसद साफ था, सीज फायर की अपील और तनाव कम करना। लेकिन माहौल बदल चुका था। भारत अब पहले जैसा नहीं था। इस बार फैसले भी नए थे और इरादे भी। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया, जिसके बाद उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयासों से सीज फायर पर सहमति बनी। यह नया भारत है, जो अपने दुश्मनों को उनकी जमीन पर मारता है, जो हर हमले का करारा जवाब देता है, और जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जीत नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा, तो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज होगा। जय हिंद।